आज के वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम 4 cos 20 डिग्री माइनस √3 cot 20 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री में आइंदा आजकल आते ही रहते हैं ना, एग्जाम में या फिर कोई टेस्ट वगैरह में। ठीक, ऐसे प्रॉब्लम कंपाउंड एंगल से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं और ऐसे प्रॉब्लम की एक सीरीज में स्टार्ट भी करने वाला हूँ। ठीक, और ऐसे प्रॉब्लम छोटे होते हैं लेकिन काफ़ी मज़ेदार होते हैं, तो फिर बिना देर करते हुए हम इसका सॉल्यूशन भी स्टार्ट कर लेते हैं। राइट, तो हमारे पास जैसे क्वेश्चन में गिवन है 4 cos 20 डिग्री माइनस √3 cos 20 डिग्री, सॉरी cot 20 डिग्री। ठीक, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एज, इस -√3 cot 20 डिग्री को लिख सकता हूँ एज -√3 cos 20 डिग्री बाई sin 20 डिग्री। और इधर एलसीएम लेने के बाद हमारे पास आ जाएगा डिनोमिनेटर में sin 20 डिग्री, न्यूमरेटर में 4 sin 20 डिग्री cos 20 डिग्री माइनस √3 cos 20 डिग्री। इस 4 sin 20 डिग्री cos 20 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ एज 2 × 2 sin 20 डिग्री cos 20 डिग्री माइनस √3 cos 20 डिग्री एंड इधर डिनोमिनेटर में sin 20 डिग्री। ठीक, इधर अगर देखिए ब्रैकेट के अंदर हमारे पास 2 sin 20 डिग्री cos 20 डिग्री है। अच्छे से नोट करें तो हम ये बोल सकते हैं कि ब्रैकेट के अंदर की चीज 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मेट बना रहा है और 2 sin थीटा cos थीटा का जो फॉर्मूला रहता है वो होता है sin 2 थीटा। मतलब हम इस ब्रैकेट के अंदर sin 2 थीटा के फॉर्मूला का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा फिर 2 sin 40 डिग्री माइनस √3 cos 20 डिग्री डिवाइडेड बाई sin 20 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे हमारे पास जो -√3 cos 20 डिग्री है, मैं इस √3 के पास में एक 2 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा और इसके नीचे 2 का डिवीजन करूंगा। अब मैं ऐसा क्यों करूंगा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, पहले मैं करता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा इसके पीछे का रीजन क्या है ऐसा करने का। ठीक, तो मैं यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा इस -√3 cos 20 डिग्री के लिए और इसके नीचे ही 2 का डिवीजन करूंगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास sin 20 डिग्री। ओके, अब मैं इस -2 × √3 cos 20 डिग्री/2 को रीअरेंज करके लिख सकता हूँ एज -2 × √3/2 × cos 20 डिग्री डिवाइडेड बाई sin 20 डिग्री। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखें इस √3/2 को, ठीक है, तो आपको लगेगा कि ये √3/2 जो है वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए फॉर्मूला है। ठीक, तो √3/2 को अगर आप दिमाग में मतलब झांकेंगे, मतलब लेके झांकेंगे और चेक करेंगे तो √3/2 जो है वो sin 60 डिग्री का वैल्यू निकलेगा। मतलब ये एक ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो है। राइट, तो हम √3/2 को देखें तो हमारे दिमाग में sin 60 डिग्री की बात आएगी। राइट, तो हम √3/2 की जगह पे sin 60 डिग्री का इस्तेमाल इधर कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा -2 sin 60 डिग्री cos 20 डिग्री डिवाइडेड बाई sin 20 डिग्री। ठीक, यहाँ पे आप देखिए हमारे पास जो -2 sin 60 डिग्री cos 20 डिग्री है, ये पर्टिकुलरली हमारे पास 2 sin x cos y का फॉर्मेट बना रहा है और 2 sin x cos y का फॉर्मूला रहता है sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई। मतलब हम यहाँ पे इस 2 sin 60 डिग्री cos 20 डिग्री के लिए sin x प्लस वाई प्लस sin x माइनस वाई के फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा sin 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री प्लस sin 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री। ओके, तो 2 sin 40 डिग्री ब्रैकेट के अंदर sin 80 डिग्री प्लस sin 40 डिग्री डिवाइडेड बाई sin 20 डिग्री। अब ब्रैकेट खुलेगा, ब्रैकेट के अंदर की जितने सारी चीजें होंगे उनके साइन चेंज हो जाएंगे, है ना।
हमारे पास आ जाएगा 2 साइन 40 डिग्री, और साइन 80 डिग्री की साइन चेंज हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस साइन 80 डिग्री, और ये प्लस साइन 40 डिग्री बन जाएगा माइनस साइन 40 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 20 डिग्री। ओके, तो ये 2 साइन 40 डिग्री माइनस साइन 40 डिग्री है ना, सब्ट्रैक्ट होने के बाद हमारे पास हो जाएगा साइन 40 डिग्री और माइनस साइन 80 डिग्री होल डिवाइडेड बाई साइन 20 डिग्री। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो हमारे पास साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मेट बन रहा है। मतलब बेसिकली हम यहाँ पे साइन एक्स माइनस साइन वाई के फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसका फॉर्मूला रहता है 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। ओके, तो यहाँ पे हम साइन एक्स माइनस साइन वाई के फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, है ना, डालेंगे इधर, तो हमारे पास आ जाएगा 2 कॉस 40 डिग्री प्लस 80 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 साइन 40 डिग्री माइनस 80 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, और डिनोमिनेटर में साइन 20 डिग्री, है ना। तो हमारे पास आ जाएगा 2 कॉस 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 साइन माइनस 40 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 साइन 20 डिग्री। ओके, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा फिर ये काटाकुटी करने के बाद 2 कॉस 60 डिग्री और यहाँ पे साइन माइनस 20 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 20 डिग्री, है ना। अब यहाँ पे हमारे पास फिर आ जाएगा माइनस 2 कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री, है ना, डिवाइडेड बाई साइन 20 डिग्री, क्योंकि हमें पता है ये साइन ऑफ माइनस एक्स के फॉर्मेट में है और साइन ऑफ माइनस एक्स का फॉर्मूला रहता है माइनस साइन एक्स, है ना। तो इधर इसके जगह पे माइनस साइन एक्स का फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा, तो हमारे पास इसीलिए रिजल्ट में माइनस 2 कॉस 60 डिग्री साइन 20 डिग्री आएगा। ये ऊपर नीचे साइन 20 डिग्री और साइन 20 डिग्री कट जाएगा, हमारे पास बचेगा माइनस 2 कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 इंटू 1/2, ये कट जाएगा, हमारे पास फाइनल आंसर आएगा -1। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोसेस अच्छा लगा होगा, है ना। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़रा बढ़िया था, ठीक। और अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो फिर मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल भी दूंगा, है ना। काफ़ी ज़रा बढ़िया प्रॉब्लम था, ठीक। क्वेश्चन में अगर देखें तो थोड़ा मतलब क्रिटिकल पार्ट तो नहीं बोल सकता, लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट ये था जब हमने इस √3/2 को साइन 60 डिग्री में चेंज किया, ठीक। यही थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था, और बाकी आपने जो सम और डिफरेंस एंगल के ऊपर फॉर्मूले पढ़ के रखे हैं उन्हीं का इस्तेमाल हुआ है, जैसे कि साइन एक्स माइनस साइन वाई, या फिर 2 साइन एक्स कॉस वाई, है ना, साइन 2 थीटा, यही सब कंपाउंड एंगल से रिलेटेड फॉर्मूले का इस्तेमाल हुआ है। और आपका सपोर्ट बनाए रखिएगा, ठीक। स्पेशली ऐसे प्रॉब्लम्स के ऊपर अपन और भी वीडियो लाएंगे, ठीक, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम में मतलब बच्चों को कभी कभार थोड़ी बहुत दिक्कत होती है कंपाउंड एंगल्स में, ठीक, और रेडियन बेस्ड प्रॉब्लम भी आएंगे। तो फिर वीडियो को लाइक करिएगा अगर अच्छा लगा हो, एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और सपोर्ट भी दिखाइएगा, एंड अगले वीडियो में हम मिलते हैं। सो टेक केयर एंड बाय।